ମାନନ୍ତ ତାର କଥା ଅନନ୍ତ, ତାର କଥା ଅନନ୍ତ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यो सुरासुरे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवतां। देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगलमयी असरण शरण अकारण करुणा वरुणालयी घट घट वासिनी दुर्गति नाशिनी भक्त वांछा कल्पतरु परम ब्रह्म स्वरूपिणी तारिणी क्लेशहारिणी। माता आदिशक्ति के पावन श्री चरणारविंद में अनंत कोट भावपूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणाम। विराजमान समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव भगवत चरण अनुरागी श्रोतृवृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रूपी कलकल निनादिनी पावनी ज्ञान गंगा में हम माता भगवती की साक्षात अनुकंपा से इस भक्ति अनुष्ठान में माता आदिशक्ति महादेवी दुर्गा की पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की सारगर्भित तत्व महातत्व को हम अपने मन में मंथन करेंगे और अपने हृदय की गहराइयों पर इसका हृदयंगम करेंगे। विदग्ध श्रोतावृंद, परम सौभाग्य ये है नवरात्रि के पंचम दिवस पर माता आदिशक्ति की हम सब जो पूजा उपासना आराधन करते हैं, माँ स्कंद माता की सारगर्भित तत्व को आज हम भावपूर्वक अपने अंतर्घट में उतारेंगे, हृदयंगम करेंगे। तो चलिए भक्तों, माता स्कंद माता की सात्विक तात्विक मार्मिक तत्वों का चर्चा करने से पूर्व हम कुछ पल के लिए माता भगवती माँ स्कंद माता के पावन चरणारविंद में हम अपने भावों का अर्पण करते हैं। करुणामयी स्कंद माता भव पार लगा देना। करुणामयी स्कंद माता भव
पार लगा देना, जब याद करूं तुमरी मुझे अपनी शरण देना। जब याद करूं तुमरी मुझे अपनी शरण देना। करुणामयी स्कंद माता भव पार लगा देना। जब याद करूं तुमरी मुझे अपनी शरण देना, मुझे अपनी शरण देना। ये महल तो महल है, कुछ साथ न जाना है। ये दो महल है, कुछ साथ न जाना है। चिड़िया सा बसेरा कर पंछी उड़ जाना है। चिड़ियों सा बसेरा कर पंछी उड़ जाना है। करुणामयी स्कंद माता भव पार लगा देना। जब याद करूं तुमरी मुझे अपनी शरण देना। बोलिए माँ आदिशक्ति माँ स्कंद माता की जय। परम मंगलमयी परम दिव्य स्वरूपा माता आदिशक्ति माँ स्कंद माता। बंधुओं, सूर्य मंडल का अधिष्ठात्री देवी चतुर्भुजा महादेवी माँ स्कंद माता, सिंह पर सवार परम मंगलमयी स्वरूपा, परम दीप्तिमान प्रकाश युक्ता माँ चतुर्भुजा देवी ने अपने दो हस्तों में कमल पुष्प से सुशोभित हैं और एक हाथ में अपने पुत्र भगवान कुमार कार्तिकेय को धारण किए हुए चौथी हस्त से भक्तों को सर्वदा आशीर्वाद प्रदान करती। ऐसी परम मंगलमयी स्वरूपा इस संपूर्ण ब्रह्मांड की नायिका माँ स्कंद माता को हम बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। सिंहासनगता नित्यं पद्मा पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। ऐसी परम मंगलमयी माँ है, करुणामयी। भक्तों, कितना छोटा सा शब्द है माँ, इतना छोटा सा शब्द है पर कितना बड़ा भाव पिरोया हुआ है इस शब्द में। जब इस माँ की शब्द को हम हृदय की गहराइयों पर एहसास करते हैं बंधुओं, इस हृदय में ऐसा प्रेम घुल जाता है, इस हृदय में ऐसा करुणा का भाव विस्तार होने लगता है। वो तो अनंत है, अनंत है, असीम है। सच कहे तो जिस माता की उंगली पकड़कर हमने जीवन में चलना सीखा, जिनके शिक्षा से सुसंस्कारित हुए, सुशिक्षित हुए,
मानवीय जीवन आज डगमगा रहा है उस मातृत्व के बिना। प्रेम, करुणा, मातृत्व की करुणा की साक्षात मूर्ति मां स्कंद माता। माता के बिना मानवीय संतान का जीवन निरर्थक ही है बंधुओं। ओ मां, आप हम सब जानते हैं नवरात्रि का 9 भाव 9 तत्व नव रस, ये समस्त भावों का उत्कृष्टतम श्रेष्ठतम समावेश कहाँ देखने को मिलती है? वो तो मां के भीतर ही देखने को मिलता है। मां के भीतर करुणा है। वो करुणा की धारा प्रवाहित करती है अपने संतान को सदैव और सर्वदा। जब कभी वो हर पल भयभीत रहती है कि कहीं अपने संतान के ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए, वो हमेशा सजग रहती है और उसे विभत्स लगता है अपने संतान में कोई अवगुण देखना। जब वो कोई अपने संतानों में कोई अवगुण देख लेती है ना, तब वो रौद्र रूपा बन जाती है। वो डांटती है, फटकारती है, पर उन अवगुणों का परिमार्जन भी करती है। बंधुओं, जो मां निरंतर अपने संतान के लिए करुणा की धारा, करुणा की रस प्रवाहित करती रहती है, जब वो देखती है कभी कोई विपत्ति उसके संतान के ऊपर आ जाती है, तब वो करुणा की रस को प्रवाहित करने वाली मां वीर रस को धारण कर लेती है। कोई उसके संतान तक पहुंच सके उससे पहले वो आगे बढ़ जाती है और उसके ऊपर जो आने वाली विपत्ति को निर्मूल कर देती है। वो वीर रस को धारण कर लेती है मां। बंधुओं, कितनी भावपूर्ण तत्व है ये, कितनी भाव को प्रकट करने वाला सारगर्भित तत्व है ये। जब मां के इस भाव को जब हम अपने हृदय के अंतर्घट में उतारेंगे, तब ये करुणा का भाव, ये जो प्रेम, वो तैयार हो जाता है नेत्रों से छलकने के लिए। बंधुओं, जरा गहराई से सोचें हम इस बात को। मां नहीं चाहती अपने संतान में कोई अवगुण देखना। मां नहीं चाहती कोई विपत्ति अपने संतान के ऊपर आ जाए। वो हमेशा तत्पर रहती है। वो हमेशा हंसती है, मुस्कान भरती है। वो अपने संतान के ऊपर, उसके संतान के लिए वो हमेशा खुश रहती है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। चाहे वो कितनी भी थकी हो, पर अपनी मंद मंद स्मित हास्य से अपने संतान को हमेशा सद्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। वो अपना जीवन का सर्वस्व लुटाती है और हमेशा अपने संतान की कल्याण के लिए तत्पर रहती है। संरक्षण करती है, निरीक्षण करती है, उसका पोषण भी करती है। बंधुओं, जब हम मां की इस सारगर्भित तत्व, मां स्कंद माता की तत्व को आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ध्यान तो जरूर दीजिए और ध्यान पूर्वक इसको श्रवण कीजिए, क्योंकि इसकी महिमा अनंत और अपार है। स्कंद अर्थात भगवान कुमार कार्तिकेय। मां ने, ये मां और बेटे की रिश्ते का प्रतीक है। ये मातृत्व की महादेवी कहा जाता है।
जो स्कंद को भगवान कुमार कार्तिकेय को धारण करके मां ने करुणा का भाव लेकर आती है और अपने मानवीय संतान के हृदय में उस करुणा रूपी भाव का विस्तार करने की आशीर्वाद और प्रेरणा प्रदान करती है। मां को पद्मासना भी कहा जाता है क्योंकि वो कमल पुष्प के ऊपर विराजमान करती है। बंधुओं, संस्कृत में स्कंद का अर्थानुसंधान करें तो 6 शीर वाला होता है और ऐसे भी कुछ आख्यान किया गया है कि पंच इंद्रियों के साथ मन का मेलाप भी हो रहा है। जब कोई व्यक्ति को यह संदर्भित भी किया जा सकता है जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि अनेकों प्रकार के विकार को नियंत्रण करके उसके ऊपर अवस्थान करता है, ऐसे व्यक्ति को भी संदर्भित कहा जाता है। परंतु यहां पर तो हम ये हृदयंगम करें कि भगवान कुमार कार्तिकेय को ही स्कंद कहा गया है और ये 6 शीर वाले हैं भगवान कुमार कार्तिकेय। और भगवान कुमार कार्तिकेय को धारण करने के हेतु उनके माता होने के कारण मां को स्कंद माता के रूप में पूजा जाते हैं, उपासना करते हैं, हम आराधन करते हैं। हम भक्त माता की इस स्वरूप को पूजा, आराधन, उपासना करके परम पद की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष प्राप्ति करते हैं और अपनी मनोवांछित फल की प्राप्ति भी करते हैं। इस दिन माता की प्रसन्नता के लिए भक्त अनेकों प्रकार के पूजा आराधन के साथ साथ माता को केला और फल आदि का प्रसाद अर्पित करते हैं। भक्तों, शेर पर, सिंह पर सवार होकर माता सुशोभित हो रही है। हम सबके हृदय हिमालय पर मां स्कंद माता सुशोभित हो रही है और अपने मानवीय संतानों को हमेशा प्रेरित करती है कि हे मानवीय संतान, अपने हृदय का विस्तार करो, अपने हृदय में उस करुणा रूपी भाव का, रस का, तत्व का प्रतिष्ठापित करो और जन जन से मन मन तक इस समाज में इस करुणा रूपी गंगा का प्रवाहित करो। ये कलकल निनादिनी पावनी करुणा रूपी गंगा जन जन से मन मन तक होकर ये संपूर्ण मानवीय समाज का परिवर्धित करेगा, परिपक्वता लाएगी। वो ऐसी प्रेरणा करती है मां स्कंद माता। भक्तों, उस पौराणिक तथ्य के अनुसार जब देवासुर का संग्राम हुआ, तारकासुर ने घोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तारकासुर को वरदान प्रदान किया, परंतु तारकासुर ने अमरत्व, अमर बने रहने की जो इच्छा जताई थी, तब ब्रह्मा जी ने, मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है बंधुओं, जो भी इस धरती पर जन्म लिया उसे तो एक दिन चलना ही होगा। परंतु ब्रह्मा जी के नाराज होने पर फिर तारकासुर ने और एक वर का प्राप्ति किया और उस वर में ये तत्व निहित था कि उसका विनाश भगवान शिव के कोई पुत्र के द्वारा ही संभव था। जब तारकासुर ने समझ लिया था कि भगवान शिव का तो कभी ब्याह ही नहीं होगा और ना उनका ब्याह होगा, ना उनके पुत्र होंगे, ना मेरा कोई विनाश कर सकता है, ऐसे तो मैंने अमरत्व को ही प्राप्त कर लिया। जब इस अत्यंत भयानक विचारग्रस्त होकर तारकासुर ने अत्यंत ही अपना प्रचंड प्रताप दिखाया, समस्त देवताओं का अत्याचार किया, तब हाहाकार मच गया और सब ने भगवान से विनती किए और इस तरह से
भगवान शिव माता पार्वती का ब्याह हुआ और माता जगदम्बा माँ आदिशक्ति माँ पार्वती ने भगवान कार्तिकेय को इस पृथ्वी पर लाने की भूमिका निभाई और उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय को देवासुर संग्राम में सेनापति बना दिया गया। धीरे धीरे देवासुर संग्राम शुरू हुआ और देवासुर संग्राम में भगवान कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का विनाश किया। बंधुओं, इस प्रकार से मां स्कंद माता ने कार्तिकेय को धारण करने के कारण उनका नाम मां स्कंद माता के रूप में जाना जाता है और हम उनकी पूजा आराधन करते हैं। मां स्कंद माता जो साक्षात करुणा की मूर्ति है, इन मां के भीतर ये जो करुणा रूपी रस का प्रवाह करने वाली, सबके भीतर करुणा रूपी भाव का जागृत करने वाली वो तो परम आद्या शक्ति मां जगत जननी मां भवानी मां आदिशक्ति है, जो कि नवरात्रि के एक एक दिवस पर माता की एक एक स्वरूप का हम पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, आराधन करते हैं, उपासना करते हैं। बंधुओं, इस प्रकार से पंचम दिवस में माता की यह स्कंद माता स्वरूप को जो हम पूजा करते हैं, ये स्वरूप परम मंगलमय तत्व से निहित है, जो करुणा है। जगत में जितनी भी माँ हैं, सब माताओं के भीतर, लौकिक माताओं के भीतर वो करुणारूपी बीज का वपन की है मां आदिशक्ति ने। हम कहते हैं कि मेरी मां बड़ी है, मां ही सर्वश्रेष्ठ है बंधुओं, क्योंकि ये समस्त रसों का, समस्त भावों का उत्कृष्टतम श्रेष्ठतम भाव जो मां की करुणा रूपी भाव के अंदर छिपी हुई है, वो हर पल हमेशा वो अपने संतान की कल्याण के लिए ही तत्पर रहती है और उनकी अच्छाई के लिए ही वो रत रहती है। अपनी संतान वो जितनी भी गंदी हो, पर मां कभी कोई पक्षपात नहीं करती, कोई भेद नहीं करती। वो निसंकोच होकर अपने संतान को अपनी गोद में उठा लेती और उसे सुसंस्कारित कर देती, सुशिक्षित कर देती, परिमार्जन कर देती। वो चाहती है मेरी संतान हमेशा हमेशा के लिए हंसता रहे, खुश रहे, जीवन जिए। भक्तों, हम सब वही मानवीय संतान है। आज न जाने अनंत काल से अब तक हमारे भीतर इतना कूड़ा करकट भरा हुआ है। जब मां आद्याशक्ति जगदम्बिका मां स्कंद माता हमको प्रेरित करती है, हमें जगाती है कि उठो, जागो, अपने हृदय को विस्तार करो, विशाल बनाओ अपने को और इस संपूर्ण मानवीय समाज की चिंता चेतनाओं में अमृत रूपी रस धारा का प्रवाहित करो। बंधुओं, जब हम एक एक पल के लिए भगवती साक्षात आद्याशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी मां स्कंद माता के तत्वों का चर्चा करेंगे, लेकिन जब नेत्रों को मूंद कर अपने हृदय की गहराइयों तक पहुंचकर जब हम इस तत्व को चर्चा करें, तो किसी ना किसी प्रकार से माता की दिव्य विलक्षण कृपा की अनुभूति को हम इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई असंभव तो नहीं है, क्योंकि मां वो प्रेरणा देती है और वो हर पल सजाग करती है कि ये पराशक्ति सर्वदा तुम्हारे साथ है, डरने की तो कोई बात नहीं।
शंका की तो कोई बात नहीं, क्योंकि मां के बिना बालक का दशा ही क्या है, गति ही क्या है। गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। उस माता का परित्याग करके इस जीवन का कोई मूल्यांकन ही नहीं हो सकता मेरे बंधुओं। मां के बिना ये जीवन व्यर्थ है। इसीलिए हम इन समस्त बातों का सारगर्भित तत्वों को हम ध्यान पूर्वक श्रवण करें और अपने जीवन के आचरण में उतारें, ताकि मानव जीवन भी धन्य हो जाए और मानवीय समाज का भी कल्याण हो जाए। ऐसी है मां की अनंत अपार निराली और अपरंपार तत्व। जब तक हम समर्पण के भाव को लेकर माता के चरण में उपस्थित ना होंगे, तब तक वो परम सत्य में प्रतिष्ठापित माता के तत्व को हम समझने में तो बड़ी कठिनाई ही होगी। धीरे धीरे भावपूर्वक उनके चरण में हम शरण जाते हैं, तब मां भगवती आदिशक्ति उनकी कृपा के बल पर इस जीवन की रहस्य को हम अवगत हो जाते हैं। हम सबके जीवन का सारे संकट निर्मूल हो जाता है। परम मंगलमय, परम आनंदमय, परम भावमय बन जाता है मानवीय जीवन। तो इस प्रकार से आज हम मां स्कंद माता की ये जो करुणा रस की अनुपम अभिव्यक्ति है, ये करुणारूपी रस का, करुणारूपी भाव का इस तत्व को हम अच्छी तरह से सुने, समझें और अपने जीवन की आचरण में लाएं, ताकि अपना जीवन को भी धन्य करें और संपूर्ण मानवीय समाज का भी उत्तरोत्तर उत्थान हो। इस प्रकार से बंधुओं, आज के लिए हम मां स्कंद माता के सारगर्भित तत्वों को हम हृदयंगम करें और उनके चरणों में अपने भावों का अर्पण करें। चलिए भक्तों, मां की वाणी को आज पंचम दिवस पर मां स्कंद माता के तत्वों को विराम देने से पहले और कुछ पल के लिए उनके चरणार बिंद में हम अपना भावों का अर्पण करते हैं। करुणामयी स्कंद माता भव पार लगा देना, करुणामयी स्कंद माता भव पार लगा देना। जब याद करूं तुमरी मुझे अपनी शरण देना, जब याद करूं तुमरी मुझे अपनी शरण देना। करुणामयी स्कंद माता, ये महल दो महल है, कुछ साथ न जाना है। ये महल दो महल है, कुछ साथ न जाना है। चिड़िया सब शेरा कर पंछी उड़ जाना है। चिड़िया सब शेरा कर पंछी उड़ जाना है।
करुणामयी 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 करुणामयी। परम मंगलमय स्वरूपा मां स्कंद माता की सारगर्भित तत्वों को, महातत्वों को आज के लिए बंधुओं हम इतने में विराम देते हैं। चलिए बोलिए बोलिए, बुलंद जयघोष कीजिए आज पंचम दिवस पर मां स्कंद माता की। बोलिए मां आदिशक्ति मां स्कंद माता की जय हो।